जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, 1 मई से होगा स्कूलों में योगदान। साथियों, ट्रांसफर को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। अपडेट शिक्षा विभाग की तरफ से है। एक पत्र जारी हुआ था, उसमें क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपके समक्ष रखेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि शिक्षा विभाग की हर अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। आइए देखते हैं क्या कुछ जानकारी सामने आई है। साथियों, ये जो अपडेट लेकर आए हैं हम, वो शिक्षकों की ट्रांसफर को लेकर जुड़ी अपडेट है। देखिएगा, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को अब नहीं करना होगा इंतजार, यानी कि टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 3 मई यानी कि शनिवार से 5 मई यानी कि सोमवार के बीच स्कूल आवंटन के साथ साथ पोस्टिंग का ऑर्डर होगा जारी। ये यहाँ पे अपडेट आ रही है कि 3 मई शनिवार से सोमवार के बीच में स्कूल का आवंटन के साथ पोस्टिंग का ऑर्डर जारी किया जाएगा। साथ ही साथ आगे देखिएगा कि 10 मई से पहले साफ साफ लिखा गया है कि 10 मई से पहले टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की होगी ज्वाइनिंग, यानी कि 10 मई से पहले जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाली है। ज्वाइनिंग के बाद अधिकतम 15 दिन की होगी आवासीय ट्रेनिंग। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की 15 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी और ये 10 मई से पहले इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यहाँ पे अपडेट आ रही है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने पोस्टिंग को लेकर शुरू किया है रिहर्सल। शिक्षा विभाग मुख्यालय से होगा पोस्टिंग का काम, यानी कि पोस्टिंग की प्रक्रिया एक बार फिर से तेज हो चुकी है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। ज्वाइनिंग की तिथि, शिक्षकों की खुशी होगी सैलरी। वहीं ट्रांसफर के बाद इंतजार में बैठे शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर। 10 मई तक स्कूल आवंटन होने पर पूरी संभावना। पहले बीमार और दिव्यांग का होगा स्कूल आवंटन। पति पत्नी तक के स्कूल आवंटन की 10 मई तक जताई जा रही है संभावना। आगे देखिएगा, अगली अपडेट हम आप सभी के समक्ष रखेंगे कि 4 मई से लेकर 10 मई के बीच के आधार पर टीआरई 1 और टीआरई 2 की महिला टीचर का भी तबादला होना है। इस बार प्यारे साथियों, तबादले की जानकारी सिर्फ और सिर्फ इस शिक्षा कोश पोर्टल पर दे सकेंगे। साथी शिक्षक हैं वो इस शिक्षा कोश पोर्टल पर इसकी जानकारी देख सकेंगे। पटना जिला में ट्रांसफर पर भी मई में बनेगी सहमति, यानी कि जो शिक्षकों का पटना ट्रांसफर होल्ड कर दिया गया था उनका अब मई के अंत तक कहा जाता है कि मई के अंत तक प्यारे साथियों उन पर यहाँ पर सहमति बनाई जाएगी। पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर 15 मई तक तिथि की जाएगी तय, यानी कि 15 मई तक पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफर की तिथि तय की है। साथ ही साथ जिन्होंने सेम जिले में तबादले को लेकर 20 मई तक फैसला लिया जाएगा, यानी कि जिन्होंने जिले को लेकर तबादला का आवेदन दिया उनका 20 मई तक कोई ना कोई फैसला आएगा और शिक्षा विभाग इस पर जरूर सहमति बनाएगा। आगे देखिएगा, एक पत्र के जरिए आप सभी के स्पष्ट करेंगे। पत्र शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। देखिएगा पत्र में क्या है खास और क्या कुछ में कहा गया है। साथियों, पत्र बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन परिस्थिति स्थानांतरण हेतु आए हुए थे। उक्त आवेदनों में 51,000 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण के लिए अपना हेतु आवेदन समर्पित किया था। शिक्षा विभाग के आदेश के अंतर्गत जो सूचना दी गई है, आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु मुख्यालय स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, यानी कि जिन्होंने प्यारे साथियों कहीं ना कहीं शिक्षकों के आवेदन आए थे और ऐसे आवेदन जो अंतर जिला स्थानांतरण के समर्पित हुए थे 53,000 उनका यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिएगा, इसमें साफ साफ कहा गया है प्रथम चरण में विभिन्न कोटि के असाध्य रोगों से शिक्षकों का स्थानांतरण विचार किया गया और इसके साथ ही साथ 47 नियमित शिक्षकों का निस्तारण किया गया। इसके पश्चात प्यारे साथियों 25 फरवरी को बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 1 टीआरई 2 से नियुक्त असाध्य रोग से ग्रसित 260 के आवेदन पर निस्तारण किया और साथ ही साथ असाध्य रोग और गंभीर रूढ़ता वाले शिक्षकों की पदपत्नी दिव्यांगता स्थापना के आधार पर 10,000 महिला शिक्षकों का अंतर जिला हेतु आवेदन निस्तारण किया गया। अब
साफ साफ कहा जा रहा है कि पूर्व शिक्षकों को पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ऐच्छिक जिला आवंटन किया गया। और ऐसे में ये 2151 शिक्षक थे। और ऐसे में अब जो यहाँ पे बात सामने आ रही है, यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा जो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि अब कहीं ना कहीं शिक्षकों को इसमें भी बड़ी राहत मिली है। देखिएगा साफ साफ आपको यहाँ पे पता लग जाएगा क्या कुछ इसमें कहा गया है। देखिएगा कहा गया है कि भविष्य में छात्र और शिक्षक का अनुपात संतुलित करने के लिए शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। यह स्थानांतरण शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। जो आप देख रहे हैं ये स्थानांतरण शिक्षकों का हो गया। साथियों हम मिलते हैं फिर के नेक्स्ट वीडियो में। विभाग से हर कोई जानकारी सबसे पहले देते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।